हेलो बच्चों। आज हम करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स के दो अच्छी सी प्रॉब्लम्स, जो कि एक प्रॉब्लम है लॉगरिथम के ऊपर डिपेंड और दूसरी है हमारी मॉडुलस पर, जिनको जनरली बच्चे जो लेते हैं कि भैया ये लॉगरिथम और मॉडुलस जो है ना वो बहुत ही खतरनाक वाली चीजें हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अभी लॉगरिथम की प्रॉब्लम देखना जो कि जेई मेन में आई हुई है आपकी, वो प्रॉब्लम कितनी आसान सी है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं, वो हमें यहाँ पे देखनी है। साथ में मॉडुलस मॉडुलस को लेके मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना के दी है, तो मॉडुलस की डेफिनेशन को वहां से एक बारी अच्छे से करो। और मॉडुलस के ऊपर मैं और भी काम कर रहा हूँ जो कि आपके लिए काफी चीजों को आसान बनाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम ये दो प्रॉब्लम्स करते हैं आज के लिए। जेई मेन से उठाई गई ये दो प्रॉब्लम्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक, तो पहली प्रॉब्लम पे आते हैं फाइनली। प्रॉब्लम को एक बार रीड करते हैं। बोलता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस इज। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है भाई। तो चलो एक्स की वैल्यू निकालते हैं। बट वी हैव इज log ऑफ x माइनस वन टू द बेस फोर इज इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस थ्री टू द बेस टू। देखो लॉगरिथम में जब भी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो ना, तो बेसिस को, जो ये बेस दिए हुए हैं टू और फोर, बेस को हमेशा छोटा नंबर बनाना है और कोशिश करनी है कि जो बेस है वो सबके सेम हो जाए। जब बेस सभी टर्म्स के सेम होंगे ना, तो आपको चीजों को अरेंज करने में काफी आसानी होगी। तो हमें बेस के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है यहाँ पे। और साथ में जब भी आप इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं लॉगरिथम के अंदर, तो एक बात ध्यान रखेंगे कि लॉगरिथम के साथ में जो टर्म्स होती हैं, ऐसा सोचो, लॉग को ना ऐसे याद रखें कि लॉग की जो डेफिनेशन होती है वो ये कहती है कि लॉग ऑफ बी टू द बेस ए अगर है, तो लॉग को ना लोग पढ़ो, लोग। और ये जो लोग होते हैं ना अपने आजू बाजू में कैसे लोगों को पसंद करते हैं? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लोगों को पसंद करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर हैं दोनों के दोनों, वो कैसे नंबर होने चाहिए? पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। कि ए भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड बी भी पॉजिटिव होना चाहिए सर। साथ में लोगों के चरणों में कौन बैठा हुआ है? ए। चरणों में कौन बैठा हुआ है? ए। इसका मतलब ए की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए। क्यों सर? चरणों में बैठने का मतलब वन क्यों नहीं होना चाहिए? अरे भाई, वन वन मतलब एक, और एक मतलब सबका मालिक एक। तो मालिक को कभी चरणों में नहीं बैठाना है, याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो ए है बेटा, वो सबका मालिक एक जो है वो चरणों में नहीं बैठता। तो इसलिए ए की वैल्यू वन नहीं होती है, ऐसा हमें याद रख लेना है। ये लॉगरिथम की डेफिनेशन, कि लॉगरिथम सिर्फ और सिर्फ तभी डिफाइंड होता है जब ए और बी पॉजिटिव होते हैं और जो ए है वो वन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो चरणों वाला नंबर है वो ऑलरेडी वन तो नहीं है सर, ये वाली बात तो ऑलरेडी गिवन है। साथ में जो नंबर है एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस थ्री, इन दोनों पे क्या कंडीशन है पहले से ही लिख लो कि सर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ये दोनों कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। इस कंडीशंस को ना, जो ये लॉगरिथम की कंडीशन है, इसको इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर करने से बड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो ये ध्यान रखना है। नाउ यहां से क्या आ गया सर? एक्स वन से बड़ा और एक्स थ्री से बड़ा। ये चीज हम पहले से ही संभाल के रख लेते हैं कि भैया जो भी सॉल्यूशन आएगा ना, वो इन कंडीशंस को तो जरूर फॉलो करे। मतलब हम, मुझे एक ऐसा एक्स चाहिए होगा जो कि वन से बड़ा हो और साथ में थ्री से बड़ा हो। ठीक है जी सर, आगे चलते हैं हम लोग। तो नाउ अब हम आते हैं इस प्रॉब्लम पे कि भाई यहाँ पे बेस टू है और यहाँ पे बेस फोर है, तो क्या हम फोर को टू बना लें? बिल्कुल बना सकते हैं। लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, टू की पावर टू लिख लिया इसको मैंने, इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री टू द बेस टू। बेसिस को जितना आप सेम बना के रखोगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होगी, ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं सर? लॉग के अंदर अगर मेरे पास ए की पावर एम हो और बी की पावर में एन, लॉग ऑफ ए की पावर एम बी की पावर एन बेस में है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि एम आगे आ जाता है और एन भी आगे आता है, बट अपॉन में आता है। एम अपॉन में एन, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। एंड ये वाली प्रॉपर्टी अब यहाँ पे कैसे लगेगी सर?
बिल्कुल लगेगी, यहाँ पे पावर 1 है तो ये 1 पावर आगे आएगी, ये 1 पावर आगे आएगी यहाँ पे, और ये 2 पावर ये अपॉन में आएगी, ठीक है। सो 1/2 इज हेयर, लॉग के अंदर x माइनस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू log of x माइनस 3 टू द बेस 2। ओके, नाउ अब आ जाओ आगे। सर इस 2 को क्या करेंगे, ये आपस में कंपेयर तो तभी हो सकते हैं जब कोफिशिएंट ना हो। अब इस कोफिशिएंट को उठा के हम राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो दिस बिकम्स log of x माइनस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स log of x माइनस 3 टू द बेस 2। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। नाउ अब ये जो 2 है वो पावर में चला जाएगा। सर ऐसे कैसे, अरे एक प्रॉपर्टी है भाई, log के अंदर m है और बाहर यहाँ पे n है और बेस कोई भी नंबर a है, विद द कंडीशन कि भैया a पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, ठीक। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू log की प्रॉपर्टी से ये log ऑफ m की पावर n आ गया और यहाँ पे, तो बाय दिस प्रॉपर्टी ये जो 2 है वो आगे चला गया ऊपर में पावर में, log ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर हियर, और ये 2 बेस। जब दोनों तरफ लॉगरिथम वाली टर्म हो विद द सेम बेस, तो लॉगरिथम के जो टर्म्स हैं साथ में, जो लॉग के साथ में जो x नंबर होता है वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे बाय द प्रॉपर्टी वो भी मेंशन कर देता हूं मैं। log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ y अगर गिवन है विद द सेम बेस a, इफ दीज आर इक्वल देन दिस मस्ट इम्प्लाई x एंड y आर इक्वल। इफ दीज आर इक्वल देन x एंड y आर इक्वल। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो इस चीज को कि सर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, दिस मस्ट इम्प्लाई x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का स्क्वायर। ये आ गया भाई हमारे पास ना। अब हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x, सो दिस इज इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई सर ये तो, ठीक है। तो बहुत ही घटिया क्वेश्चन है सर ये तो, बहुत ही सिंपल सा हो गया है। x माइनस 5 इंटू में x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सर x की वैल्यूज आ गई हमारे पास 5 एंड 2। अब जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन पूछे थे, x की 2 वैल्यू आ गई, लिख दिया 2। मैंने बताया था एक चीज इग्नोर जो नहीं करनी है वो क्या है, जो हमारी स्टार्टिंग वाली कंडीशन। स्टार्टिंग वाली कंडीशन कहती है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी और x की वैल्यू 3 से बड़ी। तो ऐसा नंबर चाहिए जो 1 से भी बड़ा हो और 3 से भी बड़ा हो। तो सर ये जो 5 है वो 1 और 3 दोनों से बड़ा है, बहुत अच्छी बात है तो। बट ये जो नंबर 2 है वो 1 से तो बड़ा है बट 3 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 इज द ओनली सॉल्यूशन, इज द ओनली सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए भाई, सर 1 हो गए, इसका आंसर 1। आई होप दिस प्रॉब्लम इज डन। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जो कि मॉडुलस से रिलेटेड यहाँ पे पूछी गई है। ये लीजिए आपके लिए सेकंड प्रॉब्लम। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है, एक बार इसको रीड करके देखते हैं। अच्छा ये 2022 इवनिंग के पेपर में आया हुआ है, बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देख लो, यहाँ पे पूछे जाते हैं जेई मेन में, ठीक। और साथ में ना बेसिक मैथमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो कि आपको हर चैप्टर में यूज होने वाला है, चाहे आप लॉगरिथम की बात कर लो, चाहे आप मॉडुलस की बात कर लो, और चाहे आप इनइक्वालिटीज की बात कर लो। ये 3 टॉपिक्स में जिसने कमांड अच्छी कर ली ना बेटा, जेई मेन और एडवांस चाहे कुछ भी ले लो आप, इनफैक्ट सीबीएसई भी ले लो साथ में, ठीक है, तो उन सभी में सभी चैप्टर्स को करने में तुम्हें आसानी हो, क्योंकि हर चैप्टर के अंदर ना आपको मॉडुलस देखने को मिलेगा, आपको लॉगरिथम मिल जाएगा जेई के अगर हमें क्वेश्चंस की बात करो तो, ठीक है, और साथ में जो इनइक्वालिटीज है वो तो मतलब मिल ही जाएगी आपको। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो इन बेसिक मैथमेटिक्स को बिल्कुल मत छोड़ो आप, इसको अच्छे से पहले रिवाइज करो, अच्छे से समझो और रिवाइज करो, एंड देन फिर देखोगे आप यार मजा ही आ जाएगा, मतलब क्वेश्चंस करने में ना मतलब एकदम रफ एंड टफ हो जाएगी आप। चलिए तो हम आते हैं इस वाली प्रॉब्लम पे कि यार एक सेट दिया हुआ है जो कि वो सभी रियल नंबर्स हैं जो कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। बी एक सेट है
उसमें ये वाली कंडीशन आ रखी है, सारे रियल नंबर्स मोड ऑफ x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। बताना है कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है, ये पता लगाना है। ठीक है सर, बट इसमें सभी में क्या कमेंट किया गया है, ए और बी के ऊपर। ए और बी के ऊपर देख रहे हो आप, ए एन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए। तो ये सब बातें मुझे कब पता चलेंगी, जब मेरे ए और बी सेट सिंप्लीफाइड फॉर्म में मेरे पास। तो लेट्स ट्राई, है ना, ए और बी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए साइड, ए सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो उस कंडीशन को सॉल्व करने पे आएंगे, तो हम सीधा सीधा उस कंडीशन को उठाते लिख लेते हैं कि फॉर द सेट ए मोड ऑफ x प्लस वन इज लेस देन 2। अब मोड x प्लस वन लेस देन 2 का मतलब क्या हो गया कि x प्लस वन की वैल्यू -2 से 2 के बीच में आ गई। मानते हैं बात कि सर मॉडुलस ऑफ समथिंग अगर लेस देन ए नंबर है तो वो जो समथिंग है वो उस नंबर के नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में आएगा। ठीक है, सो यहाँ से अब x की वैल्यू निकाल लो यार। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, सभी में से -1 कर दो, तो यहाँ पे -3 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो x की वैल्यू -3 से 1 के बीच में हो, ये वाली -3 से 1 के बीच वाला रीजन हो। ठीक है, बी सेट निकाल लेते हैं सर। बी सेट के लिए कंडीशन क्या है कि मोड ऑफ x माइनस वन, उठा लो, मोड ऑफ x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। तो यहां से x माइनस वन क्या हो गया आपका 2 से बड़ा, या फिर x माइनस वन हो गया -2 से छोटा बाय मॉडुलस डेफिनेशन इनइक्वालिटीज। ठीक, सो नाउ व्हाट दिस इंप्लाइज इज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और x इज लेस देन इक्वल्स टू -1। ओके, ठीक, तो x 3 से बड़ा और -1 से छोटा, ये आ गया -1, ये आ गया हमारा 3। 3 से बड़े नंबर्स ये हो गए इंक्लूडिंग 3, -1 को लिया मैंने और साथ में उससे छोटे। ठीक है, तो मेरा जो बी सेट है वो ये है, ए सेट जो है ये। अब मुझे क्या करना है, ए माइनस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी। सर ये सब प्लॉट, ये सब देखने के लिए ना एक नंबर लाइन प्लॉट करते हैं जिसपे ए और बी दोनों को एक साथ दिखा लेते हैं, वहां से देखना आसान हो जाएगा कि ए माइनस बी माइनस ए यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या होंगे। तो चलिए देखते हैं, लेट्स टेक, ये रियल लाइन हो गई आपके पास। ए सेट और बी सेट बनाते हैं, पहले ए सेट बना लेते हैं, यानी कि -3 यहाँ पे 1, -1 इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं मार्क कर लो बी सेट के लिए, और 3 जो है वो यहाँ पे मार्क कर। ठीक है जी, ए सेट में ऊपर ले लेता हूँ -3 से 1, बी सेट में नीचे ले लेता हूँ एक साथ -1 से छोटे नंबर्स इंक्लूडिंग -1, 3 से बड़े नंबर्स इंक्लूडिंग -3, सॉरी इंक्लूडिंग 3। ठीक है, अब देखिए भाई हमें क्या देखना है, ए माइनस बी के ऊपर कमेंट करते हैं पहले। चलो, तो ए माइनस बी, अब ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या कहती है कि यार ए का वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो कि बी में नहीं है। ए माइनस बी का मतलब यही तो है कि ए के वो सारे एलिमेंट जो कि बी में नहीं है। तो देखो जरा ए के कौन से वाले एलिमेंट है जो कि बी में नहीं है। देखो ए का जो ये वाला जो पोर्शन है -3 से -1 वाला जो पोर्शन है ये तो बी में भी है सर, और -1 जो पॉइंट है वो इंक्लूडेड है बी में भी और ए में भी, बट मुझे ए का वो पोर्शन चाहिए जो कि बी में ना हो। तो -1 के बाद वाले जो नंबर है टिल 1, और 1 पे भी ओपन है, तो -1 से 1 यानी कि ये वाला जो पोर्शन होगा -1 से 1 वाला जो पोर्शन है ये वाला जिसमें -1 इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सर बी में भी आ रहा है और मुझे ए के वो एलिमेंट चाहिए जो कि बी में ना हो। तो ए माइनस बी क्या बचा, -1 से 1 ओपन इंटरवल। अभी देखो यहाँ पे -1 से 1 ओपन इंटरवल पर, तो हमें क्या करना था, हमें वो स्टेटमेंट देखनी है जो कि ट्रू नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू है ना, ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू आ रही है, जबकि हमें फॉल्स वाली स्टेटमेंट देखनी है। चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट।
तो ये तो हो गया हमारा कि यार ये तो ट्रू हो गया। अब बी माइनस है, बी माइनस है, बी माइनस है क्या बनेगा कि सर बी के वो वाले एलिमेंट्स देखने हैं जो कि ए में नहीं है, तो बी को देखना है मुझे, ठीक है। अभी हम एक काम कर लेते हैं यार, ये जो मैंने कैंसिल किया है ना वो हटा देते हैं, ये हम काम कर लेते हैं, अंडू कर देते हैं इसको। ओहो, बी माइनस है, ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बी माइनस है मुझे चेक करना है, ठीक है। यहां से ये हटा देते हैं। ये ए था हमारा -3 से -1, ठीक है। ये हम फिर से स्टार्टिंग वाली उस पे आ गए पोजीशन पे कि भैया ए ये हो गया मेरा, ये बी हो गया। अभी मुझे देखना है बी माइनस ए, ठीक है। तो अब बी माइनस ए के लिए मुझे बी का वो वाला पोर्शन चेक करना है जो कि ए में नहीं है, ठीक है। तो बी का कौन कौन सा पोर्शन, देखो बी का ये वाला जो पोर्शन है वो ए में नहीं है। अच्छा सर, ये जो -3 देखो, -3 बी में है, ए में नहीं है, तो बी माइनस ए में होगा। इसका मतलब -∞ से लेके -3 पे क्लोज, पहला यूनियन। यूनियन ये वाला जो पोर्शन है 3 से इन्फिनिटी वाला, उसमें तो ए दूर दूर तक है ही नहीं सर, तो ये तो बी में होगा ही होगा, तो बी माइनस ए में होगा, क्योंकि ए में है नहीं, क्योंकि ए में है नहीं तो बी माइनस ए में तो आएगा सर। तो -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये वाला सारा पोर्शन हमारे बी माइनस ए में। बट बी माइनस ए को उन्होंने किस पैटर्न में लिखा हुआ है, आर में से माइनस करके लिखा हुआ है। अभी हम देखते हैं आर में से माइनस करके कैसे बनेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है बी माइनस ए वाला, यानी कि यहां से यहां और ये वाला, इसको हमने आर में से माइनस करके लिखना है। आर में से क्या माइनस हो रहा है, देखो ये वाला पोर्शन आ रहा है, तो कौन सा पोर्शन नहीं आ रहा है, कौन सा पोर्शन नहीं आ रहा है, ये वाला पोर्शन यहां से लेके यहां तक, ये वाला पोर्शन तो नहीं आ रहा ना यार। ये वाला जो पोर्शन है देखो, बी माइनस ए में ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो कौन सा नहीं आ रहा है सर, ये वाला पोर्शन नहीं आ रहा है, ये सारा का सारा पोर्शन नहीं आ रहा। तो आर में से क्या माइनस हो रहा है, -3 से 3 का ओपन इंटर। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, आर में से माइनस क्या कर रहा है, -3 से 1, मिल गया सर। यही वाला ऑप्शन है जो कि फॉल्स है, ट्रू नहीं है, और हमें फॉल्स स्टेटमेंट ही देखनी थी। इसका मतलब बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। अच्छा, अब किसी के बच्चे के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर ये ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी भी एक बार चेक करके बता दो कि क्या ये ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। तो चलो देख लेते हैं अभी, ए इंटरसेक्शन बी और बी ए यूनियन बी। चलो देखो, ये ए है, ये बी है, दोनों में कॉमन देखना है आपको। अभी एक काम करते हैं, दोबारा से लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेता हूँ मैं फिर से कि -3 से 3 ये बना हुआ है ऑलरेडी। अभी यहाँ पे हमने -1 बना लिया, यहाँ पे हमने 3 बना लिया, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमारा कवर हो रहा है बी में, ये वाला पोर्शन हमारा कवर हो रहा है बी में। दोनों का इंटरसेक्शन देख, दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, क्या आया बोलो। ये वाला सर पोर्शन कवर हो रहा है, ये वाला, ठीक है। -3 ओपन था, इसमें क्लोज है, तो ओपन आएगा। कॉमन के लिए हमें क्या करना है, दोनों में जो आ रहा है इनकी ओपन आएगा। -1 इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, तो -1 पे क्लोज आएगा। तो ए इंटरसेक्शन भी ये आ गया भाई, ठीक है, बढ़िया। ये तो सर ट्रू स्टेटमेंट है। ए यूनियन भी चेक करते हैं, चलो ए यूनियन बी। यूनियन मतलब ए वाला सारा पोर्शन ले लो, बी वाला भी सारा पोर्शन ले लो, ठीक है। अब ए वाले पोर्शन में तो ये आ रहा है सर, बी वाले पोर्शन में यहाँ पीछे से चल रहे हैं, यहाँ सारा आ रहा है यहाँ तक, तो जिसमें कि ये सारा तो लेने लेना है, ये सारा लेना है, और इसके अंदर ही ये वाला पोर्शन तो आ ही गया। साथ में जो बीच में गैप था वो इसने फिल कर दिया, यहाँ से यहाँ तक का। मीन्स -∞ से कहाँ तक आ गए कॉन्टिन्यूशन में आप, -1 -1 1, मतलब 1 तक आ गए कॉन्टिन्यूशन में। यूनियन, बट 1 क्लोज नहीं है, 1 पे ओपन है। यूनियन, यूनियन 3 पे क्लोज है और टिल इनफिनिटी। ये सारा यूनियन बी में आ रहा है, बट यूनियन बी फिर से उन्होंने आर माइनस वाली फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो चलो ये भी देख लेते हैं। आर में से माइनस कौन सा पोर्शन नहीं आया, देखो
ये सारा पोर्शन आ गया, ये यहाँ तक आ गया, तो ये वाला पोर्शन ही तो नहीं आया, वैसे ये वाला पोर्शन नहीं आया, है ना। और इस वाले पोर्शन का मतलब ये वाला जो नंबर था वो क्लोज था, नहीं आने में क्लोज था, ठीक है। तो आर में से क्या माइनस हो रहा है सर, 1 पे क्लोज और 3। अभी देखो स्टेटमेंट, अरे तो ट्रू है, ये वाले स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो इसका मतलब जो फॉल्स स्टेटमेंट है दैट इज बी ओनली। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। और आई होप ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको समझ में आई होंगी। और साथ के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि मॉडुलस का ये जो पार्ट है जहाँ पे मैंने इनइक्वालिटी को डायरेक्टली यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक, तो इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ हम कैसे आए, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय कि मैं ये सारा आपको बताऊं कि ये वाला स्टेप कैसे है, ठीक है। तो उसके लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सो आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो स्टे ट्यून्ड विद राजीव सर, और इसी तरह की प्रॉब्लम्स लेके मैं डेली डेली आपके पास आने वाला हूँ। सबसे पहले हम बेसिक मैथमेटिक्स को कवर करेंगे, एंड उसके बाद डेफिनेटली जो है आगे वाले जो चैप्टर्स हैं कॉन्टिन्यूएशन में इसी पैटर्न में चलते रहेंगे। उसके बाद वाले जो चैप्टर्स होंगे वो भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही फोकस करेंगे। रही बात कॉन्सेप्ट्स की, तो कॉन्सेप्ट्स को हम अलग से वीडियोज में कवर करेंगे। अभी हम अपने लिए क्वेश्चंस सॉल्व करते जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को लेकर ना ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं कि सर इसको सॉल्व कैसे करें, हमें कॉन्सेप्ट तो आता है बट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं आ रहा है ना। कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया सर, लॉग की प्रॉपर्टी आती है, मॉडल्स की प्रॉपर्टी आती हैं, बट जहां हम क्वेश्चंस करने बैठ रहे हैं वहां पे हमें दिक्कत आ रही है, क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं। तो उसका तरीका ये है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह से अभी आ, करो, क्वेश्चंस करो, है ना, प्रैक्टिस करोगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।